हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैंड बाय मी एपिसोड 18। एपिसोड 17 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं शिया प्रिंस गुआंग और प्रिंस सैन को फॉरेस्ट लेकर आती है और उसी फॉरेस्ट से गुजरते हुए उन्हें यून यांग भी देख लेती हैं। तो प्रिंस गुआंग को वहाँ टेंट में रखा जा रहा होता है। वहाँ हैनवे आता है, जिसे देखकर प्रिंस सैन डर जाते हैं और टेंट से बाहर भाग जाते हैं। तो हैनवे प्रिंस गुआंग को बताता है कि चेस बटालिया में लास्ट नाइट चियन और ची चिलियांग मर गए हैं। इधर वायलेट ब्यूरो की फौज वहां आकर टेंट के बाहर खड़ी सभी आर्मीज को मार गिरा देती है कि तभी बाहर हैनवे आकर देखता है तो चैंगशी उससे फाइट करने लग जाती है और उसका साथ देने वहां यून यांग भी आ जाती हैं। तो यून यांग ने ही सिग्नल देकर वायलेट ब्यूरो को बुलाया था। तो फाइट के चलते हुए ही ब्यूरो की आर्मी सभी टेंट पर मिसाइल फेंक के हमला कर देते हैं। इधर हैंडिंग चैंग रुओ से ट्रीटमेंट के लिए पैलेस जाने को बोलता है, तो वो कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी और उसे बताती है कि यंशी सीक्रेट रास्ते से गई है अंडरग्राउंड में, हमें भी वहां चलना चाहिए। तो वो दोनों भी जाते हैं। इधर यंशी अंडरग्राउंड में आती है और कुछ देखकर शॉक रह जाती है, जिसके बाद यंशु हैंगवे से आकर इन्फॉर्म करता है कि ची चिलियांग मिल गया है। तो वो कहता है क्या वो मरा नहीं है? तो यंशु कहता है यंशी ने उन्हें ढूंढ लिया है, मतलब कि यंशी उन्हें ही देखकर शॉक हुई थी। वो लोग वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर हैंडिंग और चैंग रुओ भी सीक्रेट रास्ते से अंडरग्राउंड में चियन को ढूंढने आते हैं और उन्हें वो वहां मिल जाता है। तो चियन हैंडिंग से कहता है आर्मी जब तक यहाँ है उन पर नजर रखो। तो वो चला जाता है एंड चियन की हालत ठीक ना होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। तो चैंग रुओ उसे पैलेस चलने को कहती है, लेकिन चियन उसे चेस बटालिया में ही रहने को बोलता है और बोलकर बेहोश हो जाता है। आगे चैंगशी प्रिंस गुआंग को सेव करके अंबर अर्च ले आती है और कहती है थैंक्स टू यून यांग, उनकी वजह से ही हम आपको बचा पाए। तो वो भी उन्हें थैंक्स कहते हैं और उन्हें यंशी पर नजर रखने को कहते हैं। आगे जैसे ही हैनवे ची चिलियांग को छूने जा रहा होता है कि यंशु उस पर वार कर देता है और तभी ची चिलियांग उठ जाता है। तो हैनवे शॉक रह जाता है। आगे ची चिलियांग हैनवे को घसीटता हुआ हैंचमैन के पास ले आता है। तो वो ची चिलियांग को अलाइव देखकर खुश हो जाता है और ची चिलियांग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है चेस बटालिया मेरा है, ये गेम भी मेरा है। और हैनवे से कहता है तुम मुझे मारना चाहते थे। तो हैनवे उससे कहता है लूजर हमेशा रॉन्ग होता है, मैं एक बार फिर हार गया तो क्या हुआ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन प्रिंस सैन अभी भी मेरे पास हैं। अगर तुम यंशी को जाने दोगे तो मैं उन्हें तुम्हारे पास ले आऊंगा और लाकर दे दूंगा। तो ची चिलियांग फिर से हंसता है और कहता है यंशी तुमने अच्छा काम किया, तुमने हैनवे को लाकर मेरे हवाले कर दिया। तो हैनवे यंशी से पूछता है तुमने ये सब किया, क्यों किया? तो वो कहती है क्योंकि मैं वैंग रुओचिंग नहीं हूँ। तो हैनवे कहता है तुम वैंग रुओचिंग हो। तो वो कहती है हाँ मैं उसकी तरह ही दिखती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा विश्वास जीत रही थी और तुम्हारे साथ एक ट्रिक प्ले की। और तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब यंशी अंडरग्राउंड में ची चिलियांग से मिलने गई थी तब ची चिलियांग ने यंशी पर वार किया था और कहा था तुम हैनवे के साथ मिली हो। तो यंशी कहती है नहीं, मैं सिर्फ उसका ट्रस्ट जीत रही थी और उसे बिलीव है कि मैं वैंग रुओचिंग हूँ, मैं उसके साथ नहीं सिर्फ आपके साथ हूँ। यंशी कहती है जैंग वू के एडवाइजर इस सब के पीछे है, आपका ओल्ड फ्रेंड हैनवे। तो हैनवे उससे पूछता है तुम मुझे धोखा दे रही थी? तो वो कहती है फादर चेस बटालिया के मास्टर हैं, वो तुमसे ज्यादा यहाँ के बारे में जानते हैं। तो हैनवे उनके सामने गिरकर हार मान लेता है। सो गाइस, यंशी ने कहा कि वो रुओचिंग नहीं है, लेकिन सच ये है कि वो रुओचिंग ही है और उसने हैनवे का साथ ना देकर झूठ बोलकर ची चिलियांग का साथ क्यों दिया। तो ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। आगे चियन को चेस बटालिया में ही ट्रीट होती दिखाया जाता है। तो डॉक्टर ची चिलियांग से कहते हैं उनके हार्ट में हेयर पिन लगी थी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो चैंग रुओ ची चिलियांग से पूछती है क्या हम पैलेस वापस ले जा सकते हैं मैजेस्टी को?
तो चीज लियांग कहता है हम अभी इसे वापस कैसे लेके जा सकते हैं, इसे यहीं रेस्ट करना चाहिए, पहले इसे ठीक हो जाने दो, फिर पैलेस लेकर जाना, ओके। और चला जाता है। तो वो चियन से पूछती है आप कैसे हैं, तो वो कहता है पहले से बेटर। तो वो कहती है आई डोंट अंडरस्टैंड, ये आपको पैलेस ले जाने से मना क्यों कर रहे हैं। तो चियन कहता है क्योंकि वो एम्परर चेंज करने का चांस लेना चाहते हैं। तो वो कहती है ये सब मेरी गलती है। तो चियन कहता है उठ जाओ, मैंने किया है ये सब, सारी गलती मेरी है, मैंने हैंडिंग को इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था। तो चेंगरुओ कहती है आपने पहले मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। तो चियन पूछता है क्या तुम्हें हैंडिंग ने बताया। तो वो कहती है हाँ। आगे यंची हैनुए से मिलने आती है जो जेल में कैद होता है और पूछती है तुम वापस क्यों आए। तो वो कहता है चीज लियांग पुराना चोर है, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन एंड में हार ही गया, तुम ही मेरी लास्ट होप हो, तुम्हें जिंदा रहना होगा। तो वो झुककर कहती है नेक्स्ट लाइफ में मैं आपकी सर्वेंट होंगी। और कहती है जब तुम 8 साल से झैंगबू में थे तब तुमने चीज लियांग के अगेंस्ट अटैक क्यों नहीं किया। तो वो कहता है रुओ चिंग, मैं इतना पावरफुल नहीं था, मैं सिर्फ झैंगबू में हाइड हो रहा था, मैं वो थर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो वो पूछती है तुम वो थर्ड पर्सन नहीं हो तो कौन है। इधर चेंगरुओ कहती है चीज लियांग यहाँ है, मैं रेस्क्यू करने जा रही हूँ। तो चियन कहता है जल्दी मत करो। तो वो कहती है क्यों, कि तभी वहाँ हैंडिंग और चैंगशी आते हैं और कहते हैं हम तुम्हारा रेस्क्यू करके आए हैं। तो चेंगरुओ चैंगशी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है आंटी आप यहाँ। तो चियन उससे कहता है मैंने तुमसे इसलिए कहा था कि जल्दी मत करो। तो वो स्माइल करती है। इधर यंची उससे थर्ड पर्सन के बारे में पूछती है। तो हैनवे कहता है मुझे भी उसके बारे में नहीं पता है। और तभी यंचू आता है और कहता है प्रिंस सैन फॉरेस्ट के बाद नहीं दिखे हैं, उनका पता नहीं चला, वो कहाँ चले गए। तो हैनवे यंची से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मुझे जल्दी मार दो, मैं डेथ चाहता हूँ। तो यंची के लिए ये करना काफी मुश्किल होता है क्योंकि वो अपने मास्टर को कैसे मार सकती है। तो उसकी जगह यंशु पहले उसे सॉरी बोलता है और फिर मार देता है और यंची काफी रोती है। इधर चैंगशी चियन एंड चेंगरुओ को बताती है कि मैं ली जैनिंग से मिलने गई थी। तो चेंगरुओ पूछती है कौन ली जैनिंग। तो वो कहती है ली जैनिंग ली देओन की डॉटर हैं जो हुएनैन में रहती हैं, जो यहाँ से काफी फार है। उन्होंने मेरी काफी हेल्प की, मुझे एक नोट दिया, शायद उसमें उनका कोई सीक्रेट प्लान है। और तभी एक साउंड बजने लगती है जो वायलेट ब्यूरो की गर्ल्स बजा रही होती हैं। तो चेंगरुओ पूछती है ये साउंड क्यों बज रही है। तो आंटी कहती हैं ये इसलिए बज रही है क्योंकि तुम अपने मैजेस्टी को अब पैलेस वापस लेकर चल सकती हो। तो वो बहुत खुश हो जाती है। चेस बटालिया में ये बात फैल गई होती है कि मैजेस्टी के साथ क्या हुआ था और वो बच गए हैं। इस बात से लोग खुशियां मना रहे होते हैं। तो आगे चियन रेडी हो जाता है वापस पैलेस जाने के लिए। तो चेंगरुओ उससे कहती है मैं आपके लिए कैरेज मंगाती हूँ, आप वेट करिए। और यंची से आकर कहती है थैंक्स चीज लियांग को मनाने के लिए कि चियन पैलेस वापस जा सकता है। तो वो कहती है मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हें थैंक्स अपनी आंटी को कहना चाहिए। तो चेंगरुओ उससे कहती है यू आर अ गुड गर्ल, तुम इविल को फॉलो क्यों करती हो। तो यंची कहती है अगर तुम ऐसे ही नॉनसेंस बातें करोगी तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो चेंगरुओ उसका हाथ पकड़कर पूछती है क्या तुम रुओ चिंग नहीं हो। तो वो अपना हाथ छुड़ाकर कहती है माई नेम इज यंची। तो चेंगरुओ चली जाती है और कैरेज में आकर चियन से कहती है मुझे लगता है वो वैंग रुओ चिंग है। तो चियन कहता है अगर वो सच में वो है तो मैं उसका एनिमी हूँ, मैंने 8 साल पहले उसे शूट किया था। उनकी कैरेज काफी खुशियों के माहौल के साथ निकलती है, काफी धूमधाम से। तो फाइनली चियन पैलेस वापस आ जाता है जहां अंकल हुआजी भी उसे इतने दिनों बाद देखकर काफी हैप्पी होते हैं। प्रिंस गुआंग
चियन की इंजरी देखने आते हैं तो वो कहता है मुझे आपसे कुछ अर्जेंट डिस्कस करना है। क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जिसे खाकर मैं पैलेस से अभी बाहर जा सकूं? तो अंकल पूछते हैं बाहर कहाँ? तो वो कहता है मैं प्रिंसेस मीशा को रिलीज करना चाहता हूँ, उन्हें वापस झेंगबू भेजना चाहता हूँ। वेल आगे चियन चैंगरुओ और प्रिंस क्वांग के साथ 16 हाउस जा रहा होता है जहाँ मीशा है। तो अंकल चियन से कहते हैं जो मेडिसिन तुमने ली है उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो वो कहता है इस टाइम मैं लोगों को सेव करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वहां अकेला जाऊंगा। तो अंकल कहते हैं ओके, लेकिन चैंगरुओ अपसेट होने लगती है कि तभी चियन उससे कहता है लेकिन तुम मेरे साथ चल सकती हो। तो वो हैप्पी हो जाती है। तो आगे वो 16 हाउस आते हैं जहां मीशा कैद थी और उसकी हालत भी काफी खराब हो गई थी और वो चियन के पास आकर रोने लगती है। तो चैंगरुओ कहती है मैजेस्टी इंजर्ड हैं, उन्हें टच मत करो। तो वो कहती है क्या आपको चोट लगी है? तो चियन कहता है आई एम फाइन। जिलियांग को अभी इस बात की भनक नहीं है कि मैं यहाँ आया हूँ, तुम्हें फ्री कर रहा हूँ वापस झेंगबू जाने के लिए। तो वो कहती है लेकिन मैं अभी गई तो अपने फादर को इन सब चीजों के बारे में क्या जवाब दूंगी? तो चियन कहता है उन्हें सच बता देना, मेरी वजह से तुम पैलेस में कितनी पीड़ित हुई। तो वो कहती है मेरे फादर और मैंने एक गलत इंसान पर बिलीव किया, आपका कोई फॉल्ट नहीं है, आप एक अच्छे इंसान हैं, आपने मुझे रिलीज करने के लिए रिस्क लिया, मैं आपको बहुत मिस करूंगी मैजेस्टी। और उसे हक करके रोने लगती है। तो चियन उसे खुद से दूर कर ही रहा होता है कि मीशा समझ जाती है कि चियन की लाइफ में वो नहीं चैंगरुओ है एंड इसलिए वो उससे कहती है मेरा प्रपोजल हमेशा वैलिड रहेगा, मैं वापस झेंगबू जाऊंगी। और चैंगरुओ से कहती है मैजेस्टी का ख्याल रखना, किसी और वुमेन को आप दोनों के बीच मत आने देना। और चली जाती है सुन लिया के साथ। तो चियन चैंगरुओ से पूछता है मीशा ने तुमसे क्या कहा? तो चैंगरुओ कहती है उसके प्रपोजल का क्या वो हमेशा वैलिड रहेगा? तो चियन को फंदा लगता है और ये सीन काफी फनी होता है। तो चियन उससे कहता है चलो हम भी पैलेस वापस चलते हैं और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.